हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट हाउ टू स्टडी 15 to 17 आवर्स की 15 से 17 घंटे कैसे पढ़ें। सो दिस टॉपिक इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी नीडेड टू बी अंडरस्टूड। बहुत ज़रूरत है इसको समझने की। सो सबसे पहला पॉइंट, टेक यू टू योर डेस्टिनी। अब आप कह रहे होंगे क्या टेक टू योर डेस्टिनी। सिंपल से कहने का मतलब है आपको पढ़ना है 15 से 17 घंटे, लेकिन वो पढ़ना बहुत मुश्किल है। उसको पढ़ने के लिए आपके पास कुछ ऐसे रीजंस होने चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप बैठे पढ़े और 15 से 17 घंटे पूरे करें। सो सबसे पहला पॉइंट इसलिए ये लिखा है क्योंकि अगर आप ये करोगे 15 से 17 घंटे तो आप अपनी डेस्टिनी पे पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है। पहुंचने के लिए 15 से 17 घंटे फॉलो करने पड़ेंगे। बिना फॉलो किए हुए यू कांट रीच टू योर डेस्टिनी। ठीक है, इससे कम आवर्स, इससे कम घंटे इट वोंट टेक टू योर डेस्टिनी। सो फॉर दैट यू रियली रियली नीड टू स्टडी 15 to 17 आवर्स इन अ डे। और उसका पहला रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपको आपकी मंजिल मिलेगी। दूसरा पॉइंट, मन करेगा थोड़ा ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक लो, थोड़ा सा फ़न करो, रेस्ट करो। तीनों चीज़ें बीच में ज़रूरी हैं। जैसे बीच में जो स्लॉट वाइज पढ़ोगे 2 घंटे 3 घंटे का स्लॉट बना के उसके बीच बीच में 15 मिनट्स का 10 मिनट्स का यू शुड टेक ब्रेक। ब्रेक डेफिनेटली लेना है जब इतने घंटे हम पढ़ते हैं एक दिन में। ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो ऑलवेज ऑलवेज टेक 15 या 10 मिनट्स का ब्रेक इन योर 15 to 17 आवर्स स्टडी टाइम। ओके, सो अब देखो मन करेगा किस चीज़ का, उसके अलावा व्हाट यू नीड फॉर योर फोकस। आपको इतने घंटे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, उसके लिए चाहिए फोकस। फोकस के लिए आपको चाहिए कुछ पॉइंट्स, जैसे डेडिकेशन। डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी मजबूरी में, मजबूरी होती है, ये भी एक डेडिकेशन का पार्ट ही होता है। बहुत बच्चे मजबूरी में कर रहे होते हैं, कोई पेरेंट्स के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। सो कुछ भी हो लेकिन डेडिकेशन, फोकस जरूर हो उसके ऊपर। सो डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास फोकस करने के लिए। कहाँ पे? स्टडी पे। कितने घंटे? 15 to 17 आवर्स। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रोज़ 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 पढ़ना है आपको। ओके, सो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब है कि रोज़ 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 आप इतने घंटे पढ़ रहे हैं हर दिन। जब तक कि आप अपने डेस्टिनी तक ना पहुंच जाओ तब तक 15 to 17 आवर हर 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 दिन डेली ऑन अ डेली बेसिस आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी रिसोर्सेज, जो आपका स्टडी रिसोर्सेज है वो जिस दिन पढ़ने वाले हो जो उससे पहले, एक दिन पहले सब तैयार करके सारा कंटेंट रेडी करके यू शुड स्टडी, ओनली स्टडी 15 to 17 आवर। उसके बीच में आपको नहीं होना चाहिए कि वो मुझे आज क्या पढ़ना है, ये टॉपिक करना है, ये चैप्टर करना है, उस टाइम नहीं सोचना। एक दिन पहले प्लान करके अपना स्टडी रिसोर्सेज रख लेना एंड देन यू जस्ट हैव टू लर्न लर्न एंड लर्न। ओके, सो फाइनल थिंग इज़ जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्टडी पार्ट में, टेस्ट, मॉक टेस्ट करना। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। सो ये चीज़ें जो हैं आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन 5 चीज़ों पे। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, स्टडी रिसोर्सेज, टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। सो दी शिट, ये जो चीज़ें इस पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही चीज़ें जो है आप अपने 15 से 17 घंटे में पढ़ते हैं। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि 15-17 घंटे में पढ़ना क्या है, तो यही सब चीज़ें, डेडिकेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्टडी रिसोर्स तैयार होना चाहिए, टेस्ट, मॉक टेस्ट करना और रिवीजन तो करना ही है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन, लागू करो, इन सभी चीज़ों को लागू करो। ठीक है, पढ़ो, ब्रेक लो, थोड़ा फन करो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इन पॉइंट्स को, इन मोस्टली दीज 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखें और इनका इम्प्लीमेंटेशन करें। क्योंकि 15 से 17 घंटे आप बस सोचेंगे और पढ़ोगे नहीं तो मुश्किल है। पढ़ना ही है आपको। इसके अलावा नेगेटिविटी को इग्नोर करो, पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करो। 15 से 17 घंटा पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। इतने घंटे आपको पढ़ने हैं तो आपके पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो इग्नोर नेगेटिविटी, अडॉप्ट पॉजिटिविटी। इसको चाहे तो एक जगह लिख के लगा लो। ये बहुत अच्छा मंत्र है जो आपको हेल्प करेगा 15 से 17 घंटे की कंसिस्टेंसी बना के रखने के लिए। इसके अलावा बिलीव यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बिलीव यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट। और इसके अलावा जो बहुत ही
क्लाइमेक्स एक रहता था इस वीडियो के अंदर। सो वो ये था कि मन करेगा थोड़ा ब्रेक ले ले, थोड़ा फ़न कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। मैंने क्या बोला था, हाँ हाँ हाँ, ब्रेक तो ठीक है 15 मिनट का लेना है, बिकॉज़ 15 टू 17 आवर पढ़ना है तो ब्रेक चाहिए, वो ज़रूरी भी है। लेकिन मन करेगा, ध्यान दो, थोड़ा ब्रेक ले, थोड़ा फ़न करे, थोड़ा रेस्ट करे। बट नो 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 नो, डोंट डोंट हैव फन एंड डोंट हैव रेस्ट। ना ही फ़न करो, ना ही रेस्ट करो। अब ये नहीं कि देवदास बनना है, पर यहाँ पे जब 15 से 17 घंटे जब इसको दे रहे हो स्टडी को, तब बिल्कुल भी नहीं करना है। सो ये ध्यान दो। इसके अलावा आई होप आपको समझ में आएगा 15 से 17 घंटे की पढ़ाई के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। थैंक यू।